श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 49। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने सभी जागृत आत्माओं से राष्ट्र के लिए ही जीवन है कहा और बताया कि यह युग संधि की वेला है। ऐसा कहते हुए गुरुदेव बताते हैं कि दैवी अनुदान दिव्य प्रयोजनों के लिए का अकाट्य सिद्धांत जो सही रूप से समझ पाते हैं, उन्हीं की सर्वांगीण प्रगति में दैवी अनुकंपा का, गुरु कृपा का समुचित सदुपयोग बन पड़ता है। उन्हीं को सच्चा लाभ मिलता है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जो युग पुरस्चरण में तो सम्मिलित नहीं हो सके, किंतु प्रज्ञा परिवार में सम्मिलित हैं और आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए कुछ करने की बात गंभीरता पूर्वक सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए महाकाल ने नया कदम उठाया है और दिव्य उपलब्धि कराने वाली ध्यान धारणा का नया द्वार खोला है। इस सुविधा का लाभ अब बिना युग पुरस्चरण में सम्मिलित हुए भी सभी जागृत आत्माओं को मिल सकेगा। इसे युग संधि का असाधारण उपहार समझा जाना चाहिए और उससे लाभान्वित होने का परिजनों में से प्रत्येक को प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे है आत्मश्रेय और दैवीय अनुग्रह पाने का दोहरा सुयोग। मनोनिग्रह के लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है। बिखराव को एकत्र कर देने पर क्षमता कितनी अधिक बढ़ जाती है, इसे सभी जानते हैं। छोटे से आतिशी शीशे पर फैली हुई सूर्य किरणें जब तक एक बिंदु पर जमा होती हैं, तो देखते देखते आग जलने लगती है। भाप को एक छिद्र में होकर निकलने पर उस शक्ति से रेल का इंजन चलने लगता है। थोड़ी सी बारूद बंदूक की पतली नली में होकर गुजरती है तो निशाने को पार करती चली जाती है। मानसिक बिखराव जब किसी का लक्ष्य विशेष पर केंद्रित होता है तो अर्जुन के मत्स्य वेध जैसी चमत्कारी सफलता मिलती है। कला कौशल के नाम पर जानी जाने वाली अनेक विशिष्टताएं तन्मयता के आधार पर ही उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों और कलाकारों में जो प्रतिभा उभरती है, उसे एकाग्रता का ही प्रतिफल कहना चाहिए। योग साधना की चरम परिणति समाधि और कुछ नहीं, तन्मयता की ही उच्च स्तरीय परिणति है। उस क्षेत्र की अन्यान्य सफलताएं भी एकात्म की स्थापना पर ही निर्भर रहती है। मेडिटेशन की इन दिनों साधना क्षेत्र में आकर्षक चर्चा होती रहती है। इसे एकाग्रता का महात्म्य वर्णन ही समझा जाना चाहिए। अनुदानों के प्रसंग में भी श्रद्धापूर्ण तन्मयता ही अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करती है। कीट भृंग का उदाहरण प्रख्यात है। भृंग कीड़े को अपने समान बनाती है। इसमें कीड़े की तन्मयता का भी कम योगदान नहीं होता। इष्ट देव के अनुरूप साधक का ढल जाना, भौतिक क्षेत्र में भी संकल्पों को पूर्ण कर सकना इसी आधार पर संभव होता है कि तादात्म्य किस स्तर का बन पड़ा। भक्त की साधना भगवान के निकटतम सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य स्थिति तक पहुंचा देती है। भगवान की अनुकंपा बरसती तो सभी पर है, पर उसे अंतरंग में आकर्षित एवं धारण करने वाले ही ग्रहण कर पाते हैं। दूध तो माता के स्तन से ही प्राप्त होता है, पर उससे लाभान्वित होने के लिए बच्चे को भी चूसने और पचाने का प्रयत्न करना पड़ता है। न तो अकेले बच्चे के चूसने से काम बनता है, न माता ही स्तन निचोड़कर दूध को पेट में पहुंचा देने और हजम करा देने में समर्थ होती है। अनुदानों के बीच भी दाता और ग्रहिता को अपने अपने ढंग की भूमिका निभानी पड़ती है। रेडियो स्टेशन उपयोगी प्रसारण करते रहते हैं, किंतु उनका लाभ उन्हीं ट्रांजिस्टरों को मिलता है जो उन्हें पकड़ने की क्षमता से संपन्न होते हैं। समर्थ सदगुरु की अनुकंपा का लाभ सभी शिष्य जन समान रूप से नहीं उठा पाते। उनकी श्रद्धा एवं चेष्टा भी उस सुयोग का लाभ ले सकने में एक बहुत बड़ा कारण होती है। मात्र बादल ही बरसकर
हरियाली उत्पन्न नहीं कर देते। इसके लिए भूमि की उर्वरता भी अपना काम करती है। यह सब इसलिए कहा जा रहा है कि युग संधि में जागृत आत्माओं को विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो अनुदान मिलने लगे हैं, उनसे लाभान्वित होने के लिए ग्रहिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस तथ्य को भली प्रकार समझा जा सके। उच्च स्तरीय अनुदान दे सकने वाली सत्ताएं न पूर्व काल में कम थी और न अब कोई कमी हुई है, मात्र ग्रहणकर्ताओं की पात्रता ही घटी है। इस अभाव में अनुदान मिलने का सुयोग रहने पर भी इच्छुकों को खाली हाथ रहना पड़ता है। वर्षा होती तो चट्टानों पर भी है, पर कठोरता के कारण पानी का भीतर प्रवेश कर सकना ही संभव नहीं होता। गड्ढों में जल राशि जमा होती है, पर टीलों की चोटियों में स्थिति अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ने जैसी ही बनी रहती है। गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, किंतु भैंस का पड्डा यदि स्तन से जा लगे तो उसके लिए उदारता नहीं बरतती। गाय की अंतस चेतना जानती है कि उसे किसे पिलाना चाहिए, किसे नहीं। युग संधि के दिनों में वर्षा ऋतु की तरह उच्च स्तरीय अनुदानों का प्रवाह सूक्ष्म जगत में चल पड़ा है। इसका प्रथम उद्देश्य सृष्टि संतुलन बनाने की ईश्वरीय इच्छा को पूरा करना है। अवतरण इसी प्रयोजन के लिए होते हैं। अधर्म का उन्मूलन और धर्म की संस्थापन ही अवतारों का उद्देश्य रहा है। इन दिनों भी इसी उद्देश्य के लिए प्रज्ञा अवतार की युगांतरीय चेतना गतिशील हो रही है। उसके अनुकूल वातावरण बन सके, इसके लिए देव पक्ष का समर्थन करने वाले प्रवाह अदृश्य लोक से चल पड़े हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि संचित संस्कार संपदा वाले सत्पात्रों जागरूकों को सामयिक श्रेय मिल सके। सूखी हुई दूब भी वर्षा ऋतु आते ही हरी भरी हो उठती है। यह उसका पुरुषार्थ नहीं, सौभाग्य अनुदान है। सीप को मोती की उपलब्धि उसका पुरुषार्थ नहीं, समय का सुयोग एवं वरिष्ठ का अनुग्रह है। इसमें दाता और ग्रहिता दोनों ही कृत्य होते हैं। दुर्भाग्य और कुछ नहीं, पात्रता के अभाव का प्रतिफल मात्र है। विशेषतः सुअवसरों की उपेक्षा करना तो एक प्रकार स्वयं अपनाया गया अभिशाप है। सामान्य समय पर याचकों को ही दौड़ धूप करते देखा जाता है, पर कई बार प्रतिभाओं को उपयुक्त प्रयोजनों के लिए ढूंढना पड़ता है, तो उन्हें छात्रवृत्ति का लालच देकर ढूंढा और बुलाया जाता है। अफसरों की भर्ती के लिए नियुक्तिकर्ता आवेदन विज्ञापन छपवाते हैं और मार्ग व्यय देकर साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं। नियुक्ति की आकांक्षा तो आवेदनकर्ताओं की भी रहती है, पर सुयोग्य को ढूंढ निकालने में नियुक्ति तंत्र की उत्कंठा एवं तत्परता भी कम नहीं होती। परमहंस ने चिरकाल की खोजबीन के उपरांत हजारों लाखों भक्त जनों में से विवेकानंद को ढूंढ निकाला था। सुयोग मिलने पर प्रसन्नता एक को नहीं, वरन दोनों ही पक्षों को हुई थी। युग संधि के इस पावन पर्व पर ईश्वर प्रयोजनों के लिए निमित्त पुरुषार्थ करने और श्रेय पाने वालों की तलाश चल रही है। मार्ग व्यय देकर अनेक आवेदनकर्ताओं को आग्रह पूर्वक बुलाया जा रहा है। इस खोजबीन में एक मौलिक अंतर है। सरकारी नियुक्ति तंत्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप छांट कर लेने के उपरांत शेष को दो टूक मनाही कर देते हैं। प्रस्तुत दैवी आमंत्रण में ऐसा नहीं है। इसमें सर्वथा निराश किसी को भी नहीं किया जाएगा। जो जितने का जिस स्तर का अधिकारी है, उसे उतना तो दिया ही जाएगा। खाली हाथ किसी की भी लौटने की आशंका नहीं है। हिमालय के मध्यवर्ती आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र से युग संधि के दिनों एक विशिष्ट प्राण प्रवाह रेडियो प्रसारण की तरह, वर्षा मानसून की तरह उमड़ता रहेगा। उससे लाभान्वित होने के लिए सभी जागरूकों को आमंत्रित किया गया है। युग पुरस्चरण के भागीदारों का साहस एवं उत्तरदायित्व तो अधिक होने के कारण उन्हें अनुदान भी उसी स्तर का मिलेगा, किंतु जो उतना साहस न जुटा सकेंगे, उन्हें भी अपनी पात्रता के अनुरूप
हल्के स्तर के उपहार पाने का अवसर मिलेगा। वर्षा में बड़े तालाब और सरोवर भी अगाध जलराशि एकत्र करते हैं, किंतु खाली रह जाने की शिकायत छोटे गड्ढों और पोखरों को भी नहीं रहती है। उन दिनों गणना उनकी भी सौभाग्यशालियों और उपलब्धकर्ताओं में ही होती है। अकाल पड़ने पर कुआं खोदने आदि के लिए, तकावी बांटने के लिए सरकारी अफसर स्वयं गांव-गांव घूमते हैं। इतना ही नहीं, खोदने की सुविधा एवं जानकारी देते हुए प्रयत्नरत होने के लिए किसानों की खुशामद भी करते हैं। यो प्रत्यक्ष लाभ किसानों का ही है। पीने का पानी और सिंचाई का साधन मिलने से राहत उन्हीं को मिलती है। फिर भी सरकार जानती है कि समर्थ किसानों पर ही देश की खुशहाली निर्भर है। इसलिए तकावी लेते और कुएं खोदते देखकर उन्हें भी कम प्रसन्नता नहीं होती। युग संधि में हिमालय की दिव्य शक्तियां जो अनुदान वितरण कर रही हैं, वे कई प्रकार की हैं और उनकी गरिमा का स्तर भी क्रमशः अधिकाधिक बढ़ा चढ़ा है। जो उन्हें प्राप्त करेगा, वह आत्मश्रेय और दैवी अनुदान का दोहरा लाभ प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली होगा। जिसके मन में देव समुदाय में पाई जाने वाली आत्म कल्याण और लोक मंगल की ज्योति विद्यमान है, उनके लिए सदा की भांति अभी भी देव सत्ता का अनुग्रह उपलब्ध करना सरल है। अड़चन तो दैत्य ही उत्पन्न करता है, जिसे तृष्णा और लिप्सा के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। जिनकी साधना उच्च उद्देश्यों के निमित्त है, उन्हें पात्रता के अनुरूप दिव्य अनुदानों को प्राप्त करते रहने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती। शुभ प्रसंगों पर देवताओं द्वारा पुष्प वृष्टि होने के उल्लेख कथा पुराणों में आते रहते हैं। इस अलंकारिक वर्णन में इसी तथ्य को उजागर किया गया है कि सत प्रयोजनों में दिव्य सत्ता की सहानुभूति ही नहीं, अनुकंपा और सहायता भी मिलती है। यदि ऐसा न रहा होता तो विपन्न परिस्थितियों में जन्मे और असंख्य अवरोधों से घिरे रहने पर महापुरुषों को उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकना किस तरह संभव हो सका होता। यह नवयुग की संधि वेला है। इसमें आकुलता भक्तों को कम और भगवान को अधिक है। आमतौर से वोटर ही चुने प्रतिनिधियों से अपना कुछ काम कराने के लिए उनका द्वार खटखटाते रहते हैं। सामान्य समय में यही चलता है, किंतु चुनाव के दिनों में स्थिति ठीक उल्टी हो जाती है। तब खड़े हुए उम्मीदवार ही वोटरों के दरवाजे पर चक्कर काटते हैं और सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कहते और करते देखे जाते हैं। इन दिनों की परिस्थिति ऐसी है जिसमें निराकार भगवान को साकार वाहनों उपकरणों की सहायता तलाश करनी पड़ रही है। बिजली की सामर्थ्य सर्वविदित है, पर उसे भी अपनी सामर्थ्य का परिचय देने के लिए बल्ब, पंखा, हीटर, मोटर आदि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। लंबे सफर जल्दी पूरे करने हो तो वाहन तलाश करने होते हैं। महाकाल की समर्थता में संदेह नहीं, पर सदा की भांति इस समय भी उसे प्रत्यक्ष परिवर्तन कर सकने में साधनों से युक्त सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे और हनुमान सुग्रीव को सहयोग देने के लिए सहमत करने के लिए मनाते रहे थे। अर्जुन ने जब महाभारत लड़ने में आनाकानी दिखाई थी, तो कृष्ण समझाने से लेकर नाराज होने तक और अंततः उनका रथ चलाने की शर्त पर समझौता कर पाए थे। चंद्रगुप्त चाणक्य को ढूंढने नहीं गए थे, चाणक्य ने ही उन्हें धर दबोचा था। समर्थ और शिवाजी के संबंध में भी यही बात है। इस प्रकार के असंख्य घटनाक्रम मौजूद हैं, जिनमें विशेष अवसरों पर विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिव्य सत्ता जागृत आत्माओं को तलाश करने और उनका सहयोग पाने के लिए प्रयत्नरत रही है। आमतौर से ऐसा नहीं होता। सामान्य समय में जिज्ञासुओं को ही समर्थों की मनुहार करनी पड़ती है। भगवान अकारण भक्तों के दरवाजे पर नहीं पहुंचते। समदर्शी को न किसी से मोह होता है, न द्वेष, न उन पर निंदा का असर पड़ता है, न प्रशंसा का। भगवत कृपा का एक ही
सुनिश्चित उद्देश्य है सत प्रयोजनों में सहयोग पाने के लिए माध्यम उपलब्ध करना। निराकार होने के कारण उन्हें आकारधारी मनुष्यों की सहायता जुटानी पड़ती है। सृष्टा ने इस धरती को अपनी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति के रूप में विनिर्मित किया है। ऐसा सुंदर ग्रह इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं। मनुष्य को जब उसने गढ़ा है तो उसमें अपनी समस्त विशेषताएं बीज रूप में भर दी हैं। धरती और मनुष्य से सृष्टा को असाधारण प्यार है, इसलिए उनके पराभव का संकट जब कभी खड़ा होता है तो वे स्वयं दौड़ते चले आते हैं और संतुलन बनाए रखने का अपना यदा यदा ही धर्मस्य वाला आश्वासन पूरा करते हैं। चेतना को कृत्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति वे जागृत आत्माओं का सहयोग प्राप्त करके पूर्ण करते हैं। अवतारों के सहयोगी अपनी तुच्छ सी सहायता का इतना बड़ा उपहार प्राप्त करते रहे हैं, जितना सामान्य रूप में बहुत कुछ कर गुजरने पर भी संभव नहीं था। यो दिव्य लोक से अवतरण मात्र अदृश्य प्रवाह का होता है। उसे युगांतरीय चेतना जैसी किसी अदृश्य हलचल के नाम से जाना जा सकता है, पर आंधी का परिचय तो पत्तों के हिलने और धूल कणों के उड़ने जैसी दृश्य घटनाओं से ही मिलता है। युगांतरीय चेतना जागृतों का वर्ण करती हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना प्रयोजन पूर्ण करती है। इन वर्ण वाहनों का सौभाग्य अनंत काल तक सराहा जाता रहता है। प्रज्ञावतार की इस पुण्य वेला में युग संधि में भी ऐसा ही सुयोग सामने है। उसमें जागृतों के लिए अनुपम अनुदानों का सुअवसर अनायास ही प्रस्तुत है, किंतु उसके लिए सदा की तरह अभी भी पुण्य प्रयोजनों के लिए अनुदानों का उपयोग करने की शर्त जुड़ी हुई है, जो दूसरों की जेब काटकर अपनी मजेदारी का ताना बाना बुनते रहते हैं। उनके लिए तो यह सुयोग भी संतोषप्रद सिद्ध न हो सकेगा। देव समुदाय में प्रवेश करने की प्रमाणिक पात्रता तो उदात्त चरित्र, उदार व्यवहार के सहारे ही विकसित होती है। युग संधि में नैस्टिकों को विशिष्ट स्तर के और जागृतों को सामान्य स्तर के अनुदान मिल रहे हैं। प्रयास और परिश्रम की तुलना में यह उपलब्धि इतनी बड़ी है, जिसे चंदन के निकट उगे झाड़ों और पारस का स्पर्श करने वाले लौह खंडों को मिलने वाले अनायास सौभाग्य के समतुल्य समझा जा सकता है। सूर्य के उदय होने पर उसके प्रकाश क्षेत्र में आने वाले सभी प्राणी और पदार्थ गर्मी प्राप्त करते हैं। वर्षा के समय खुले में जा खड़े होने पर किसी को भी गीले होने का अवसर मिल जाता है। इसमें प्रयास स्वल्प और लाभ असाधारण है। ऐसे लाभ अवसर पहचानने वालों को ही मिलते हैं। जब चाहे जहां चाहे वहीं सूर्य की ऊर्जा, वर्षा की तरलता का लाभ नहीं मिलता। युग संधि का दैवी अनुग्रह प्राप्त करने का यह एक विशिष्ट अवसर माना जा सकता है। आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र से इन दिनों ऐसे विकिरण निश्चित हो रहे हैं, वे जागृत आत्माओं को विकसित एवं समर्थ बनाने की दृष्टि से अतीव उपयोगी हैं। इन अनुदान प्रवाहों के 3 स्तर हैं। पहला, स्थूल चेतना के लिए प्राण संचार कुंडलिनी अनुदान। दूसरा, सूक्ष्म चेतना के लिए ज्योति अवतरण दिव्य दृष्टि जागरण। तीसरा, कारण चेतना के लिए ब्रह्म संपर्क अमृतानुभव। ये तीनों जीवन के तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इन्हें कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग की साधना की सहज पूर्ति कर सकने वाले अनुदान कह सकते हैं। सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव ही वे उपलब्धियां हैं जिनके सहारे मनुष्य को महामानव, ऋषि और अवतार अग्रदूत बनने का अवसर मिलता है। इनमें से जिसे अपने लिए जिस स्तर की आवश्यकता अनुभव होती हो, वह उन्हें इन दिनों बिना किसी अड़चन के उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध कर सकता है। प्रसाद वितरण चल रहा हो तो उससे राहगीर भी लाभ उठा लेते हैं। दिव्य वितरण की उपर्युक्त 3 धाराएं हिमालय का आध्यात्मिक ध्रुव केंद्र निश्चित करेगा। प्राण ऊर्जा, दिव्य दृष्टि और सरस श्रद्धा के रूप में इन तीनों का अनुभव किया जा सकता है। साधना की भाषा में इन्हें क्रमशः
कुंडलिनी, ज्योति धारा एवं रसानुभूति के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के ग्रहण केंद्र क्रमशः ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र एवं हृदय चक्र में है। इन्हीं तीनों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। समर्थता, प्रतिभा एवं वरिष्ठता ये 3 क्षेत्रों की सिद्धियां हैं। इन्हीं हुंडियों को बाजार में भुनाकर मनचाही परिस्थितियों एवं सफलताओं को उपलब्ध किया जा सकता है। सिद्ध पुरुष आध्यात्म क्षेत्र की विभूतियों एवं क्षमताओं से संपन्न व्यक्ति को ही कहते हैं। फूलों का उद्यान लगाकर पाया जाने वाला लाभ इन दिनों इत्र की तरह अनायास ही मिल रहा है। इसे जो प्राणवान परिजन प्राप्त कर सकेंगे, निश्चय ही उन्हें सौभाग्यवान कहलाने का अवसर मिलेगा। आइए हम कविता की इन 4 पंक्तियों से अपनी आत्मा को जगाएं। महाकाल की गहन पुकार, जागृत आत्माओं का सत्कार, जो सोए हैं मोह के जाल में, उन्हें बुलाते समय के भाल में। उठो, जागो, चेतना के दीप जलाओ, धर्म, सत्य, करुणा का मार्ग अपनाओ। इसी के साथ आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।